हेलो दोस्तों, ऑफ बीट सुकून की तलाश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजा विक्रम और उनके बुद्धिमान मंत्री बद्रीनाथ जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मंत्री बद्रीनाथ जी ने तूफान से भरे चित्र में ऐसा क्या देखा कि उस चित्र को उन्होंने दुनिया का सबसे शांत चित्र बता दिया। तूफान से भरा चित्र दुनिया का सबसे शांत चित्र कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं कौन सा रहस्य और जीवन की कौन सी अनमोल सीख छिपी है इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। मैथिली नाम का राज्य था। राज्य के राजा थे परम दयालु और जनता के प्रिय राजा विक्रम। राजा विक्रम बहुत ही बुद्धिमान राजा भी थे, पर कुछ दिनों से राजा विक्रम कुछ परेशान थे। उनका मन अशांत और बेचैन रहता था। एक दिन राजा सुबह उठे तो उनके मन में एक ख्याल आया। राजा ने अपने प्रिय मंत्री बद्रीनाथ जी को बुलाया और बोले, बद्रीनाथ जी, मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि राज्य का जो भी चित्रकार दुनिया का सबसे शांत चित्र बनाएगा उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। ऐसा सुंदर चित्र जो अपने आप में शांति का प्रतीक हो। यह सूचना पूरे राज्य में पहुंच जाने के बाद राज्य के सभी चित्रकार राजसभा में पहुंच गए। राजा ने उन सभी चित्रकारों से कहा कि आप सभी को एक शांतिमय चित्र बनाना है जिसे देखकर मन को परम शांति और सुकून मिले। सभी चित्रकारों ने तुरंत ही चित्र बनाने का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई और लगभग सभी चित्रकारों ने अपना काम पूरा कर लिया था। सभी का काम पूरा होते ही राजा ने कहा कि आप सभी लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन कल सुबह आप सभी को फिर से राजसभा आना होगा। आज रात हमारी सभा के सबसे होनहार प्रतिभाशाली मंत्री बद्रीनाथ जी सभी चित्रों का निरीक्षण करेंगे और उनमें से किसी एक चित्र को चुना जाएगा जिसे दुनिया के सबसे शांत चित्र का पुरस्कार मिलेगा। सभी चित्रकार अपने अपने घर चले गए और यहाँ दूसरी ओर मंत्री बद्रीनाथ जी ने पूरी रात सभी चित्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। पूरी रात बद्रीनाथ जी अपने काम में इतने व्यस्त थे कि कब सुबह हो गई उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला। सुबह होते ही सभी मंत्री, राजा, सभी चित्रकार मंत्री बद्रीनाथ जी राजसभा में पहुंच गए। राजा विक्रम और सभा में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मंत्री बद्रीनाथ जी के हाथ में 2 चित्र थे। राजा विक्रम ने बद्रीनाथ जी से पूछा, बद्रीनाथ जी, आपके हाथ में 2 चित्र, क्या आपने दुनिया के सबसे शांत चित्र का चुनाव कर लिया है जिसे इनाम मिलना चाहिए? बद्रीनाथ जी बोले, महाराज, चुनाव तो मैंने रात को जल्द ही कर लिया था, पर उनमें से एक दूसरे चित्र ने मुझे दुविधा में डाल दिया, इसलिए मुझे काफ़ी समय लग गया, परंतु मैंने अपना चुनाव कर लिया है और मैं आप सबके सामने ये दोनों चित्र पेश कर रहा हूँ। राजा और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने दोनों चित्रों को देखा। पहला चित्र जो बद्रीनाथ जी के हाथ में था वह बहुत ही सुंदर था। प्राकृतिक दृश्य था। चारों ओर मन मोह लेने वाले पहाड़ थे। एक झील थी जिसका पानी इतना साफ और निर्मल था कि पानी के अंदर की मछलियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। चारों ओर घने पेड़ और हरियाली थी। बेहद सुंदर माहौल था। फिर राजा और दरबारियों ने बद्रीनाथ जी के हाथ में दूसरे चित्र को देखा। यह चित्र बहुत ही डरावना था। इसमें एक छोटे से गांव में भयंकर तूफान आया हुआ था। घनघोर काली रात थी। बिजली चमक रही थी और तेज हवाओं के साथ भयंकर बारिश हो रही थी। बेहद डरावना माहौल था। राजा विक्रम आश्चर्य के साथ बोले, बद्रीनाथ जी, इन 2 चित्रों में से शांत चित्र का चुनाव करने में आप उलझन में पड़ गए, कैसे? साफ जाहिर है कि पहाड़ों और झील वाला सुंदर चित्र ही सबसे शांत चित्र है। यह बात तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है। बद्रीनाथ जी सर झुकाकर बोले, क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर दुनिया के सबसे शांत चित्र के तौर पे मैंने दूसरे चित्र, गांव में तूफान वाले चित्र को चुना है। तूफान वाला चित्र ही दुनिया का सबसे शांत चित्र है और इसका चित्रकार ही पुरस्कार का सही अधिकारी है। राजा, दरबारी और सभी चित्रकार यह सुनकर दंग रह गए। राजा विक्रम बोले, बद्रीनाथ जी, तूफान वाला चित्र दुनिया का सबसे शांत चित्र है, यह आप कैसे कह सकते हैं? बद्रीनाथ जी विनम्र स्वर में बोले, महाराज, मैं आपको अपना पूरा निरीक्षण और तर्क बताता हूँ, उसके बाद आप ही फैसला कीजिए कि पुरस्कार का असली अधिकारी कौन है। बद्रीनाथ जी बोले, महाराज, शायद आप और यहाँ मौजूद सभी लोगों ने चित्र को ध्यान से नहीं देखा। गांव में तूफान आया है। बिजली की डरावनी चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं से सभी पेड़ झूल रहे हैं। पर महाराज, आप सभी ने चित्र में बारीकी से यह नहीं देखा कि इस तूफान से झूल रहे पेड़ की सभी डालियों में से एक मजबूत डाली पर एक चिड़िया का घोंसला है। बाहर इतना डरावना माहौल बना हुआ है और इस माहौल में वह चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही है।
वह अपने बच्चों को खाना खिलाने में इतनी शांत और मग्न है कि और किसी भी तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है। वह चिड़िया और उसके बच्चे बहुत ही खुश हैं। महाराज, इस चित्र ने मुझे आज जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है कि शांति कहीं बाहर नहीं, किसी जगह पर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। कई लोग शांति की तलाश में जंगल, पहाड़ों में या किसी सुनसान जगह पर जाते, पर अगर मन अशांत हो, मन में उथल पुथल हो, तो हमारे आसपास प्रकृति की कितनी भी बड़ी खूबसूरती हो, कैसा भी माहौल हो, हम उसका असली सुख नहीं भोग पाते हैं। और महाराज, कई बार ऐसा भी होता है कि हम भीड़ भाड़ वाले माहौल में होते हैं, हमारे जीवन में भी कई उथल पुथल चल रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारा मन शांत होता है तो हम मजबूती से आगे बढ़ पाते हैं और अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का पूरा आनंद उठा पाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा महाराज। अब आप ही बताइए, किस चित्र को दुनिया के सबसे शांत चित्र का पुरस्कार मिलना चाहिए? राजा विक्रम मंत्री बद्रीनाथ जी के बारीक निरीक्षण और उनके जीवन के इस नजरिए से प्रभावित हुए और उन्होंने तूफान वाले चित्र को दुनिया के सबसे शांत चित्र का इनाम दे दिया। दोस्तों, है ना प्यारी सी कहानी जो बातों बातों में कितनी बड़ी और अनमोल सीख दे जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन का हर सुख, हर खुशी हमारे मन की शांति पर निर्भर करते हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर अगर हम अपने मन को स्थिर और शांत रख पाएं तो हम हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, जीवन के हर छोटे बड़े सुख का पूरा आनंद उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।